नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो जब इस वीडियो को देख रहा है उसी वक्त की भी गुड आफ्टरनून। ओके। चलिए बच्चे, हम लोग हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था उसकी वीडियो बना ही रहे हैं। ये हमारी 8वीं वीडियो है। 8वीं वीडियो में हम लोग दो चीजें क्लियर करेंगे। एक तो हड़प्पा सभ्यता में जो राजा लोग थे वो एक थे, अनेक थे या थे ही नहीं। और इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता जिसका विस्तार अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, नीचे गुजरात तक है, वो एकदम से खत्म कैसे होगी, किसी को भी नहीं पता लगा कि वो खत्म हुई कैसे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो प्राचीन सत्ता है, हड़प्पा की जो सभ्यता है, उसमें क्या हमें महलों के कोई सबूत मिले हैं या फिर हमें वहां पर शासक राजा लोग हुआ करते थे या नहीं, इसके कोई सबूत मिले हैं। तो नॉर्मली हम लोगों को बेटा ये जब टॉपिक हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि हमें मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर था, है ना, जिसमें हम लोगों ने गृह स्थापत्य कला और वो नालियों की बनावट और आप लोगों के जो निचले शहर और दुर्ग पड़े थे, है ना, ये वही मोहनजोदड़ो है। इस मोहनजोदड़ो में हमें बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर मिला है घर का, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि शायद ये महल होगा, शायद इसमें राजा लोग रहते होंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती बेटा कि हमें उस इतने बड़े स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं मिली जिसमें हम ठोक कर कह सके कि नहीं ये राजा का महल ही है। ठीक है, उसके बड़े पार्ट को देखकर हम लोग कहते हैं कि शायद ये राजा का महल होगा। प्रासाद मीन्स महल। प्रसाद और प्रासाद ये हिंदी के दो अलग अलग वर्ड हैं। ठीक है, तो इसके बावजूद भी कहता है कि हड़प्पा में अलग अलग या फिर राजा ना होने की वजह से, ये एक ही राजा होने की वजह से थे, किसी भी वजह से हुआ, हड़प्पा में एक चीज बड़ी अद्भुत है देखने की। क्या कि हड़प्पा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसी हैं, बहुत सारी चीजों में एक रूपता है। जैसे कि ये ईंटों के बारे में बात करेगा आप लोगों से, ये कहेगा अफगानिस्तान से ईंट मिली, जम्मू कश्मीर से ईंट मिली या फिर नीचे गुजरात से ईंट मिली, हमें जहां से भी ईंट मिली, ईंट का अनुपात सेम, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई सब सेम। ठीक है, तो बहुत सारी चीज ऐसी मिली बेटा जो हमें पूरी सभ्यता में सेम मिली, एक रूपता सेम मिली, यानी एक ही जैसी मिली, जिसमें सब कुछ समान था। उसमें हमें बहुत सारे मृद भांड, मिट्टी के बर्तन भी ऐसे मिले कि कटोरी इस तरीके से बन रही है तो सभी की उसी तरीके से बन रही है। किसी का लोटा हम लोग घुमा के बना रहे हैं तो पूरे हड़प्पा में वो लोटा घुमा के ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समान बनावट मिली मृद भांडों की, मोहरों की, बाट की, ईंट की। किसी भी एंगल पे हमने देखा बाट एक जैसे, ईंट एक जैसे, मृद भांड एक जैसे। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन तो मन में उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या एक राजा था जो पूरे हड़प्पा को संभाल रहा था? अगर एक राजा था तभी तो एक जैसी नीतियां थी। लेकिन सबसे बड़ी हमारी कमी ये बेटा कि हम लोगों को वहां पर राजा होते भी थे या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात है कि भाई लग जाए तो हम राजी, ना लगे तो सब राजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि मोहनजोदड़ो में विशाल भवन मिला जिसे हम लोगों ने महल कहा। मोहनजोदड़ो से ही हमें एक पत्थर की मूर्ति मिली राजा की। लेफ्ट हैंड साइड आप लोग के 8th टॉपिक में है, निकाल के देखना। उसको हमने नाम दिया पुरोहित राजा। पुरोहित राजा हमने ये नाम ही क्यों दिया?
क्योंकि उस वक्त के, जिस वक्त ये हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, उसी वक्त मेसोपोटामिया, इराक में, जिसके साथ इसका लेना देना था, है ना, मेसोपोटामिया के जो राजा लोग थे उनकी भी वहां पर तस्वीरें मिली, उनके भी रिटर्न में आप लोगों को पट्टिकाओं पर रिटर्न में मिले। उन्होंने अपने राजाओं को पुरोहित राजा का नाम दे रखा है। तो हम लोगों ने भी मेसोपोटामिया के तरीके से ही इसको भी पुरोहित राजा का नाम दे दिया। यानी राजा थे या नहीं थे, आई डोंट नो। हमारे यहाँ महल, वो राजा का महल भी था, आई डोंट नो, लेकिन इतना है कि भाई कुछ चीजें तो थी जिसके कारण एक रूपता पूरे हड़प्पा सभ्यता में थी। ठीक है, जिसमें कुछ पुरातत्वविद अलग अलग मत यानी कि विचार रखते हैं। किसके बारे में? राजाओं के बारे में। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन आता बेटा 3 नंबर का, यानी ये मत है हमारे राजाओं के बारे में, राजाओं के बारे में मत है ये। अलग अलग पुरातत्वविद क्या क्या बोलते हैं। कुछ पुरातत्वविद बोलते हैं बेटा कि हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा समाज में कोई राजा नहीं था, कोई भी राजा नहीं था, तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, सब इक्वल थे, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। तो जो चीजें करते थे, जो काम करते थे, सब मिल बांट कर करते थे, शायद इस वजह से सब कुछ एक जैसा था। ठीक है, ये पहला विचार है पुरातत्वविदों का। दूसरा विचार क्या कहता है? नहीं, यहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे शासक थे, अलग 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 अलग। अब छोटी सी बात है बेटा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर, उससे नीचे गुजरात, इतने बड़े इलाके को एक राजा तो नहीं संभाल सकता। और वो उस टाइम जब आने जाने के साधन भी नहीं थे, जिसको आप लोग कहते हो परिवहन या ट्रांसपोर्ट के साधन भी नहीं थे, है ना। तो ये कहते हैं कि नहीं भी ऐसा तो नहीं हो सकता, शायद अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजा जरूर होते होंगे। ठीक है, और तीसरे ये कहते हैं कि नहीं भाई पूरा का पूरा एक ही राज्य था ये, इसीलिए इसके हर हिस्से में समानता नजर आती है। ठीक है, पूरा का पूरा इलाका शायद एक जैसा ही होगा, एक ही राजा होगा, एक ही पूरा स्टेट होगा, इसीलिए इस पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो भी मिला हमें सब कुछ एक जैसा मिला। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा हड़प्पा सभ्यता का अंत, जो हमें कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिला है, हमें नहीं पता हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। पुरातत्वविद ये बात खोजने में सफल हो ही नहीं पाए कि कैसे हुआ। हाँ, वही बात है अंधेरे में तीर मारने वाली, कि बहुत सारे विचार दिए कि शायद ऐसा 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 हुआ होगा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी होगी। ठीक है, लेकिन वो ऐसा 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 में 6 पॉइंट डाल दिए उसने तुम्हारे लिए, जिसमें अगर आप लोग इस चैप्टर पर अगर अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो ना, तो सामने वाला इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है जब वो एग्जामिनर आता है बाहर से 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट का आप लोग के प्रैक्टिकल लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के अंत को लेकर 5-6 पॉइंट हैं, ध्यान से सुनना। अंधेरे में तीर मारे गए हैं, अब कितने सटीक हैं किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि शायद ये हुआ होगा, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई है। ठीक है, जिसमें पहला है शायद जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, गर्मी ज्यादा बढ़ गई होंगी या सर्दियां ज्यादा बढ़ गई होंगी, जिसमें लोग सरवाइव नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके खत्म हो गए। ठीक है, कुछ एक का कहना वनों की कटाई हद से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो जमीन थी वो खराब होगी, आंधियां, धूल भरी आंधी आती, दुनिया भर की मिट्टी उठा उठा के दूसरी जगह रख देती, जिसकी वजह से ये सभ्यता मिट्टी में ही दब के रहेगी। ठीक है, तीसरा ये कहता है अत्यधिक बाढ़। अब हमें ये पता है कि सिंधु नदी के आसपास पनपी है, तो शायद सिंधु नदी या फिर इसकी उपनदियों में बार बार बाढ़ आती होगी, जिसकी वजह से शायद ये हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी। ये याद दिला दो तुम्हें, जो तुम्हें ऋतिक रोशन वाली फिल्म नहीं बताई थी मोहनजोदारो, है ना,
उसमें भी आखिरी में देखना, उसमें भी वो सिंधु नदी में बाढ़ दिखा रहे हैं आखिरी में कि बांध टूट गया है और बाढ़ आ गई है, सब कुछ बह गया। ठीक है, उसका एंडिंग जरूर देखना अगर आप लोगों को ये चीजें देखनी है तो। ठीक है, इसके बाद ये कहता है नदी का सूख जाना, शायद आसपास जो नदियां बह रही हैं वो सूख गई थी, लोगों की पानी की पूर्ति नहीं हो पाई थी, इसलिए लोग वहां से उठ उठ कर किसी अलग अलग इलाके में जाकर बस गए। ठीक है, फिर ये कहता है नहीं, शायद नदी ने अपना मार्ग ही बदल लिया होगा, पहले जो इनके बीच में से जाती थी अब वो कहीं और से बहने लगी होगी, जिसकी वजह से लोगों को जीवन जीने में दिक्कतें पैदा होने लगी। धीरे धीरे करके या तो लोग मर गए या वहां से छोड़ छोड़ के कहीं और चले गए। ठीक है, या फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग किया, हद से ज्यादा जब हम भूमि का उपयोग कर लेते हैं बेटा तो भूमि हमारी बंजर हो जाती है। ठीक है, और भूमि बंजर होने की वजह से अब इनके पास खेती बाड़ी का काम रहा नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको अब अपना जीवन यापन तो करना ही था, जीवन तो चलाना है। ऐसे में वो इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर शायद जाकर बस गए और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, या फिर बस गए कहीं और या फिर मर गए बस। ठीक है, ये 6 पॉइंट आप लोगों के हैं, 6 के 6 आप लोगों को मैंने ब्लैक बोर्ड पर उतार दिए हैं। और बेटा जरूर करना, छोटा क्वेश्चन बन के कई बार आ चुका है, बड़े में तो आता नहीं है लेकिन छोटा बन के कई बार आ चुका है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये है। ठीक है, और बेटा 1 बाय 1 करते रहो, अपने पेपरों की तैयारी में लगे रहो। ठीक है, बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं, किसी अच्छे कोर्स में दाखिला करना है। ठीक है, इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बेटा अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है मेरी वीडियो तो प्लीज कोई तो कमेंट करके बताओ कि हाँ मैडम मुझे समझ में आ रहा है, मैं पेपर कर सकता हूँ, या इस टॉपिक में ये कमी और रह गया, आप इसको और बताओ और खोल के बताओ, या कुछ तो बताओ ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसके मेन क्वेश्चन डालकर उसके बाद मैं आप लोगों की वो चीजें डाउट भी क्लियर करूंगी, और डाउट क्लियर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। थोड़ा स्पीड करूंगी बेटा ताकि आप लोगों के फरवरी में जब एग्जाम शुरू हो तब तक मैं आप लोगों को सारी वीडियोज दे दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय।